प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। अभी तक वो 3 बार मुख्यमंत्री और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। देश की सत्ता पर काबिज होने के बाद उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जिसकी गूंज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पहुंची। पीएम मोदी ने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की जो सीधे तौर पर उनकी इच्छा शक्ति को जाहिर करती है। आज आपको बताते हैं उनके कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसले के बारे में जो उन्हें एक अलग ही पहचान देते हैं। अनुच्छेद 370। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में वो ऐतिहासिक फैसला लिया जो पिछले 70 सालों से लटका हुआ था। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया और इसके साथ ही राज्य को 2 हिस्सों में बांट भी दिया। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर समेत देश में एक देश एक विधान और एक निशान की व्यवस्था लागू हो गई है। मोदी सरकार के इस फैसले को विश्व पटल पर भी स्थान मिला है। 3 तलाक। मोदी सरकार ने एक एहतियात फैसला मुस्लिम बहनों के पक्ष में लिया। मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने के लिए कदम उठाया। मोदी सरकार ने 3 तलाक पर पाबंदी के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। 1 अगस्त 2019 से 3 तलाक देना कानूनी तौर पर अब जुर्म बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं में काफ़ी खुशी का माहौल देखा गया था और वो प्रधानमंत्री का धन्यवाद करती भी नजर आई थी। नागरिकता संशोधन कानून। पूर्व बहुमत से 2019 में एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने के बाद मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का बड़ा फैसला लिया। 10 जनवरी 2020 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। इस कानून में किए गए बदलाव को लेकर देश भर में कई महीने विरोध प्रदर्शन हुए। मुस्लिम महिलाएं इस कानून के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रही थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक ने कहा कि इस कानून के जरिए देश के किसी भी अल्पसंख्यक की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में हुए आतंकी हमले के 11 दिन बाद 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने एलओसी के उस पार घुसकर तमाम आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए और कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इस सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया कि भारत अब आतंकी गतिविधियों के खिलाफ चुप नहीं बैठने वाला बल्कि पलटकर वार करने वाला है। इसके बाद 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो सीआरपीएफ के हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। इस आतंकी हमले के 12 दिन बाद 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने बॉर्डर पार कर पाकिस्तानी सीमा में बने आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। इसे एयर स्ट्राइक नाम दिया गया था। राम मंदिर। 5 अगस्त 2020 एक ऐसी तारीख है जिसे हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। दरअसल इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी थी। भव्य राम मंदिर के निर्माण का सपना बीजेपी 3 दशकों से दिखा तो रही थी, लेकिन लोगों को इसे लेकर सबसे ज़्यादा भरोसा उस समय जागा जब मई 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। पीएम बनने के बाद मोदी कभी अयोध्या नहीं गए थे, लेकिन जब गए तो करोड़ों हिंदुस्तानियों का सपना पूरा कर दिया। लोक कल्याण की योजनाओं की बात करें तो पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने गरीब जनता की ज़रूरतों के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए लगभग 125 गरीब कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन किया और उन्हें शुरू किया, जिसका सीधा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली गरीब जनता को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को देश की जनता को बैंकिंग से जोड़ने के लिए जनधन योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत 31.31 करोड़ लोगों के खाते खोले गए। देश के गरीब भी गैस के चूल्हे पर खाना बना सकें, इस मकसद से मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना का आगाज किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 करोड़ परिवार मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए गए।
मोदी सरकार ने किसानों को पेंशन, आय दोगुनी, उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने का जो वादा चुनाव के दौरान किया था, उसे सरकार बनने के बाद अमली जामा पहनाने का काम किया। किसानों की दशा और दिशा को सुधारने के लिए कृषि सेक्टर में सुधार के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट में बदलाव किया गया और मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल के आखिरी चरण में सवर्णों के लिए 10% आरक्षण देने का काम किया था। इसके चलते नौकरियों से लेकर शिक्षण संस्थानों में एडमिशन तक के लिए गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो गया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में भी पीएम मोदी की सरकार ने कई बदलाव किए। भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का मामला लंबे समय से अटका हुआ था। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के 3 साल बाद संसद में जीएसटी को पास कराया और ये देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। देश में कर सुधार की दिशा में सबसे बड़ा कदम था। जीएसटी लागू करने का मकसद एक देश एक कर, वन नेशन वन टैक्स प्रणाली है। जीएसटी लागू होने के बाद उत्पाद की कीमत हर राज्य में एक हो गई है और राज्यों को उनके हिस्से का टैक्स केंद्र सरकार देती है। ये पीएम मोदी की सरकार के वो कुछ अहम फैसले हैं जो महत्वपूर्ण साबित हुए। आप देख रहे हैं घमासान.com। और भी न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।